मतगणना में मात्र कुछ ही घंटे बाकी है। उससे पहले एबीपी न्यूज़ पहुंचा है जोधपुर में। जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी है गजेंद्र सिंह जी शेखावत। एबीपी न्यूज़ में स्वागत है सर। किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या कुछ है? देखिए, मतगणना चुनाव की इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं इतना कह सकता हूं कि पहले जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं उन सबके वेरिफिकेशन पूरे हो गए हैं। उनका ट्रेनिंग जो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है, हालांकि सभी अनुभवी लोग हैं, सभी पहले से इस तरह के मतगणनाओं में जाते रहे, लेकिन फिर भी एक बार औपचारिक रूप से सबके साथ बैठ कर के उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी संपन्न हुई है। कल सभी लोग उत्साह के साथ में इस मतगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के सभी मतगणना में जाने वाले अभिकर्ता जो हैं, एजेंट्स जो हैं, वो इसी विश्वास के साथ में कल मतगणना में हिस्सा लेंगे। कल मतगणना में हिस्सा लेंगे। एग्जिट पोल में तो जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं तो उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे जो 400 पार करना है? देखिए, ये एग्जिट पोल और ये आंकड़े जो कुछ आए हैं, ये देश में शायद कुछ लोगों के लिए एक आश्चर्य भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कौतूहल का विषय भी हो सकते हैं, कुछ आपकी जमात के लोगों के लिए भी और कुछ मेरी जमात के लोगों के लिए भी सदमे का कारक भी हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता है, उससे लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हम सब लोग पूर्ण रूप से विश्वस्त थे कि देश की जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, देश में परिवर्तन लाने के लिए मोदी सरकार ने जिस तरह से काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए काम के चलते हुए जिस तरह से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था एक नई छलांग लगा करके एक नए बेंचमार्क को तय करके दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हुई है, दुनिया का सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है भारत में हो रहा है, पूरी दुनिया भारत को एक संभावनाओं के केंद्र के रूप में देख रही है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है और भारत के 140 करोड़ लोग एक असीम उत्साह से लबरेज होकर के भारत विकसित हो सकता है, इस विश्वास को लेकर के उस रास्ते पर चल पड़े। और उस समय जब देश ने एकत्रित होकर के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया, एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार, देश की जनता के इस नारे को हमने हृदयस्थ करते हुए हमने तय किया कि अब की बार 400 पार पे हम सब लोग काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह भागीरथ परिश्रम किया, जो पुरुषार्थ किया, हम लोग पूर्ण रूप से विश्वस्त थे। और इसीलिए आज से 10 दिन पहले हमने आने वाले समय की तिथियों के साथ में जिस तरह के बयान विपक्ष के आएंगे उसको भी बता दिया था। जो सांप्रदायिक ताकतें, जो भ्रष्टाचारी ताकतें, जो परिवारवादी ताकतें, ये सब जो एकत्रित हुए, जो देश को तोड़ने का विषयचार रखने वाले, सनातन को कमज़ोर करने और सनातन को समाप्त करने का संकल्प लेकर के चुनाव के मैदान में उतरे लोगों को जब चुनाव में जनता नकारेगी, तब उनकी प्रतिक्रिया जो है वो मीडिया से प्रारंभ होगी। जो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में टिप्पणियां आई हैं, कल एग्जिट पोल के बाद में और भी आप लोगों को कई तरह के सम्मान सूचक शब्दों से नवाजा गया है। कल रिजल्ट आने के बाद में कल और परसों तक ईवीएम को कोसा जाएगा, उसके बाद में कुछ और फौरी टिप्पणियां की जाएंगी, उसके बाद में कुछ लोग विदेश के दौरे पे जाएंगे, कुछ लोग इस्तीफ़ा देंगे, कुछ इस्तीफ़ा दिलाने का नाटक करेंगे और इस सब के बाद में जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करके फिर सब लोग बैठ जाएंगे और 5 साल तक विश्राम करेंगे। ये हमने पहले से घोषित किया और यही होने वाला है। सर जी, ये जो आपने पहले से घोषित किया, साथ में विपक्ष से कह रहा है 295 सीटें हमारी आ रही है और लगातार दावे कर। देखिए, कुछ लोगों को दिन में सपने देखने का भी, कम से कम इस उम्र में खड़गे साहब को और जिनको रात में नींद नहीं आती, इतना तो उनको भी अधिकार देना चाहिए। और उन्होंने दिन में सपना देखा और कुछ घंटों के लिए अगर वो प्रसन्न होना चाहते हैं तो होने दीजिए। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।